Okay, sorry about that. बस 1 मिनट में रिज्यूम कर रहा है, लिंक शेयर कर दूँ मैं. Okay, so let's resume now. Sorry about that again. So basically मैं ये कह रहा था कि मैं दोबारा से बता देता हूँ. So for those of you जो कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. सो बेसिकली हम 2 पॉइंट्स लेते हैं. 2 कौन से पॉइंट्स होते हैं? 1 0 एंड 0 1. ठीक है, वी ऑलवेज टेक दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है. अच्छा, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह से लिखो 1 0 0 1. यू कैन जस्ट राइट 1 हियर. ठीक है, एंड यू कैन जस्ट राइट 1 ओवर हियर. ठीक है, अब ये कैसे कोऑर्डिनेट्स हुए? ये आपके 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? 1 0 0 1. अब इस पे हम वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन? ये वाली कि हम उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें. सो इन 2 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? इन 2 पॉइंट्स को हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. सो रिमेंबर दिस इज ए एंड दिस इज बी. नाउ जब मैं ए को रोटेट करूंगा तो ए कहाँ चला जाएगा? ए बी की जगह पे चला जाएगा. दैट मीन्स ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x 0 होगा, y 1 होगा. ठीक है, और जब मैं b को रोटेट करूंगा तो b 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा. दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 0. ठीक है, सो जस्ट टू गिव यू गाइस अ क्विक समरी, matrix transformation, please do not waste your time too much trying to memorize all the matrices. All you have to do is just use 1 0 0 1, apply the transformation, whatever the transformation is, and that's it. You will have your answer. ठीक है, अब सवाल आपसे कह रहे हैं ट्राइंगल B is mapped onto triangle C by reflection in the y-axis. So triangle B is mapped onto triangle C by reflection in the y-axis. So that's what I'm going to do. I'm going to take triangle B और मैं उसको y-axis से रिफ्लेक्ट कर दूंगा. ठीक है, सो हियर्स व्हाट आई एम डूइंग. y-axis से रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि जब भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हो. सो ये 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स इधर आ जाएगा. देयर यू गो. ये भी आपका 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स इधर आ जाएगा. ठीक है, दिस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -3. इफ़ यू रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द y-axis तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 -3. जब भी आप किसी शेप को या किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हो अलॉन्ग द y-axis, द ओनली थिंग दैट चेंजेस, बताओ व्हाट इज द ओनली थिंग दैट चेंजेस? कंप्लीट द सेंटेंस. ये हो गया हमारा ट्राइंगल सी. व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिफ्लेक्ट अ ट्राइंगल अलॉन्ग द वाई एक्सिस और एनी पॉइंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस? किस कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है और किसका नहीं होता? यस, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन सेम रहता है. ठीक है, ओके, ये आपका सी हो गया. अच्छा, नाउ इट सेज, अब जरा गौर से देखो, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी by the single transformation L. Describe fully the single transformation L. Okay. अब A on to C, A on to C के अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम देख सकते हैं दैट ऑल द लाइंस आर पैरेलल. इफ़ ऑल द लाइंस आर पैरेलल दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्शन. और प्लीज़ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपने ये नहीं करना कि आप बहुत ही डार्क पेंसिल से उसको ज्वाइन कर दो. ठीक है, वैसे तो आई वुड सजेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. जस्ट पुट योर स्केल एंड सी के लाइंस पैरेलल आ रही हैं या नहीं आ रही. ठीक है, नाउ द फैक्ट दैट द लाइंस आर पैरेलल, दैट मीन्स वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये रिफ्लेक्शन है. अब देखो, रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड बाय जस्ट वन थिंग एंड दैट इज़ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अच्छा, अब एक काम करो, ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 2. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो गया? यस ज़ैनब, यू आर राइट, ये रिफ्लेक्ट होके हो गए 2, -3. ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे साइंस भी चेंज हो रहे हैं और हमारे कोऑर्डिनेट्स स्वैप भी हो रहे हैं. So what kind of reflection is it when the signs get changed and also the coordinates get swapped? What kind of reflection are we talking about? Yes, it's y equals to -x. ठीक है, remember y equals to -x एक ऐसी reflection है जिसमें अगर आप start करते हो with x y and you reflect it along y equals to -x तो ये हो जाता है -y -x. ठीक है, so there you go, reflection along y equals to -x. Okay, part D, very simple translation तो सबसे आसान है. rectangle R is mapped onto rectangle S by a translation by the vector -2, 3. अब -2, 3 को ज़रा डिसाइफर करते हैं. -2, 3 का मतलब कि 2 यूनिट्स लेफ्ट, ओके, एंड +3 का मतलब दैट दिस इज गोना गो 3
units up. Okay, 3 units up. Okay, so we have a triangle over here. इसको एक काम करते हैं, इसको ज़रा आउटलाइन बना देते हैं इसकी. ठीक है, इसको किससे ट्रांसलेट करना है? इसको ट्रांसलेट करना है, ज़रा वापस देखते हैं. -2 3. सो -2 3 से ट्रांसलेट करने का मतलब है कि एक एक पॉइंट इसका 2 यूनिट्स लेफ्ट पे जाएगा एंड 3 यूनिट्स ऊपर जाएगा. सो 1 2 एंड 3. देयर यू गो, दैट्स इट. अच्छा, अब फॉर दोज ऑफ यू आर वंडरिंग कि मैंने तो डायरेक्टली कर लिया, हम इसको एग्जाम में तो ज़ाहिर है ऐसे नहीं करेंगे. तो एग्जाम में इसको कैसे करेंगे? आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, 2 यूनिट्स लेफ्ट को चला गया और 3 यूनिट्स इसको ऊपर ले जाओ. फिर बाकी क्योंकि आप ट्रांसलेट कर रहे हो, सो everything will remain the same. Now you can complete the shape कि आप लेंथ बना दो कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स की, हाइट बना दो 1 यूनिट की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू कैन complete the shape like that. Okay, like the stream. हाँ प्लीज़, क्योंकि ये नई स्ट्रीम स्टार्ट हुई है तो I'd appreciate if you guys would like this. What is your sessions fee? बेटा मैंने कहा ना, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, उधर मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा. ओके, दिस इज May June 2018 पेपर 2 वेरिएंट 1. लैग तो नहीं हो रहा? Okay, I guess not. Hey, anyway, so let's do another question. ठहरो ज़रा, just a minute. अच्छा, मेरे पास क्यों दिखा रहा है? खैर, anyway, if you guys are saying it's good, it's good. Okay, so that was from May June 2018 paper 2 variant 1. ठीक है. अब है क्वेश्चन नंबर 21. 21 ये किसका है? ये है May June 2019 पेपर 1 वेरिएंट 1. ठीक है, पेपर 11. ओके. यस, डोंट टेस्ट योरसेल्फ अ डे बिफोर. दिस इज़ व्हाट आई सेड. युसरा, थैंक यू. अच्छा, और मैंने क्या कहा था? सर, व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ गिवन फिगर्स. कैन दिस बी डन? हाँ, ये भी आप ट्रेसिंग पेपर की मदद से कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ द एग्जैक्ट सेम शेप एंड देन यू कैन ट्रेस इट आउट and rotate the tracing paper and see के एक full 360 degree circle में how many times you're getting that shape. ठीक है, you can do it like that also. What if reflection was on y equals to 1 or y equals to 2? Then you count the boxes. Y equals to 1 कैसी होगी? Y equals to 1 एक horizontal line होगी. ठीक है, then you count the boxes, और अगर आपका object 2 units ऊपर है तो reflect होके 2 units नीचे आ जाएगा. ठीक है, that's how it works. Okay. Tracing paper is allowed. Yes, but it's allowed. मैं tracing paper पे पूरी मैं कहानी बता चुका हूँ कि tracing paper पे मतलब ट्रेसिंग पेपर आपके उस पर लिखा हुआ होता है कि इट्स अलाउड. ठीक है, यू कैन रिक्वेस्ट द एग्जामिनर टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर के शुरू में लिखा होता है यू मे यूज़ ए ट्रेसिंग पेपर. ठीक है, ओके. ड्रॉ द इमेज. लेकिन वट एवर इट इज़ दैट यू डूइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर. देखो, सर जैन बोल रहे थे, आई a lot of teachers do say that tracing paper allowed नहीं है, लेकिन उसमें I'll tell you what the thing is. ट्रेसिंग पेपर ऑफिशियली अलाउड है, लेकिन इन्विजिलेटर्स को पता नहीं होता. सो वट एवर मेथड इट इज़ दैट यू डूइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, मेक श्योर यू हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो. सो इंटायरली ट्रेसिंग पेपर पे रिलाई नहीं करना. सही है? ओके, नाउ it says here draw the image of shape A after a translation with vector -4 and 1. Okay, -4 and 1 का मतलब 4 units to the left. So 1 2 3 4. ये मैंने एक पॉइंट को अभी 4 units लेफ्ट लेके गया हूँ एंड देन एक यूनिट ऊपर ले जाओ. ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड देन 1 यूनिट अप. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया. ये P है तो ये P प्राइम हो गया. अब बाकी शेप आप ऐसे ही बना दो. बाकी शेप बनाने के लिए यू डोंट हैव टू ड्रॉ दी, आई मीन यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट एवरी सिंगल पॉइंट. आप देख रहे हो कि ये ट्रेपीजियम है, इसकी हाइट 2 है, एक पैरेलल साइड इसकी 2 है, एक पैरेलल साइड जो इसकी वो क्या है 1 2 3 4. ठीक है, एंड देन यू कैन जॉइन दिस, दैट्स इट.
ये क्या बन गया आपका, ये आपकी इमेज बन गई ऑफ शेप ए, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 1। ओके, इसको लेबल करना है, नहीं लेबल नहीं करना। ओके, पार्ट बी। अब ज़रा ये गौर से देखना, पार्ट बी मैं कर रहा हूँ विद अ ग्रीन कलर। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए after enlargement with scale factor -1/2 and center 1,0. So first thing I'm going to do is I'm going to put a mark on the center 1,0. अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारा स्केल फैक्टर -1/2 है तो इमेज पे क्या असर पड़ेगा? What will be the image like if the scale factor is -1/2? Tell me what will be the image like. Use clear pouch instead. That's actually a very good idea. You can use a clear pouch also. Good job, Javeria. Inverted. Well, that's not exactly what I'm looking for. I'm looking for something else. Yes, it's going to be smaller, okay? Because the scale factor is negative, then that's going to be smaller, and it's going to be 180 degrees rotated, okay? So it's going to be smaller, and it's going to be 180 degrees rotated. Why rotated? Because of minus, okay? So देखो, -1/2. Because of this 1/2, it's going to be smaller, okay? And because of this minus, it's going to be 180 degrees rotated, ठीक है? अच्छा, diminished, yes, actually that's a very good movie, that's a very good term, ठीक है? फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं इसको। ओके, ना 1,0। अब आपने इसको इनलार्ज किस तरह से करना है? देखो, कोई भी एक पॉइंट इनलार्ज कर लो, ठीक है, एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एवरी अदर पॉइंट। सो अगर हम इस पॉइंट को देखें, दिस पॉइंट इज़ 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है? क्या कहा मैंने कहा दिस पॉइंट इज़ 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय -1/2, तो पहली बात तो ये 2 जो है ये 2 नहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा, बट इट्स गोइंग टू बी 1 यूनिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी 1 यूनिट्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है? अब देखो, इसको ज़रा हम लेबल करते हैं P, Q, R एंड S। अब Q जो है, ठीक है ना, रिमेंबर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास P प्राइम आ गया। नाउ Q जो है इज़ 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ P। इमेज जो होगी इसकी, उसमें क्या होगा, उसमें इट्स गोइंग टू बी 1 यूनिट बट 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ P। क्यों? क्योंकि स्केल फैक्टर क्या है, -1/2 है। अच्छा, अब हम S को देखते हैं। S जो है हमारा इज़ 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स ऑफ P। जो हमारी इमेज होगी उसमें S इट्स नॉट गोइंग टू बी 2 यूनिट्स एनी मोर, इन फैक्ट इट्स गोइंग टू बी 1 यूनिट, बट इट्स गोइंग टू बी 1 यूनिट अपवर्ड्स। सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पॉइंट S आ गया, ठीक है? अच्छा, अब P हो गया, Q हो गया, R को भी कर लेते हैं ट्रांसलेट इनलार्ज। R को कैसे करेंगे? R को ऐसे करेंगे, देखो, R सेंटर से अगर हम देखें, सेंटर से R इज़ 1 2 3 4। यहाँ पे काम कर सकते हो आप, S और R की मदद से भी कर सकते हो। एस आर इज़ हाउ मनी यूनिट्स? एस आर इज़ 4 यूनिट्स। स्केल फैक्टर -1/2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन राइट वर्ड्स के बजाय कहाँ पे होगा, राइट वर्ड्स के बजाय ये लेफ्ट वर्ड्स होगा। दिस इज़ व्हाट इट्स गोना बी लाइक। सो देयर यू गो। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा, इसको लेबल करना है, नहीं इसको लेबल नहीं करना, लेकिन ये हमारे पार्ट बी का आंसर आ गया। देयर यू गो, ठीक है? सो व्हेनेवर यू रिमेंबर, व्हेनेवर यू डूइंग इनलार्जमेंट, आपको कोई एक पॉइंट आप इनलार्ज कर लो, उसके बाद बाकी पॉइंट्स के लिए आप क्या करें, आप लेंथ को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। नाउ इफ़ द स्केल फैक्टर इज़ नेगेटिव तो आप उस लेंथ का डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है? इट्स दैट सिंपल। बट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दिस, डोंट ट्राई एंड रश इनटू इट। इफ़ यू ट्राई एंड रश इनटू इट देन ऑफ कोर्स गलत होने के चांसेस होंगे, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। Can we not multiply the vertices by -1/2? No, you only do that, you only multiply the vertices by -1/2 if and only if the center of enlargement is origin, ठीक है? मैंने जवाब दे दिया। ये आप सिर्फ जब करते हो when you have the center of enlargement as origin, ठीक है? अच्छा, अब वो आपसे कह रहे हैं shape A is mapped onto shape B by the single transformation P, describe fully the single transformation P. Okay, now अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, what transformation is this going to be? What is this transformation going to be? Shape A onto shape B. Shape A onto shape B. What are we talking about? ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये आपकी इमेज है जो कि मैं वापस ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। This is not translation. देखो, one thing that this cannot be is translation, and one thing that this cannot be is enlargement. ठीक है? अच्छा, अब रोटेशन और रिफ्लेक्शन में शॉर्टलिस्ट करना है। ज़रा इनके कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को देखो।
तो आपको पता चलेगा सारी लाइंस पैरेलल हैं. दैट मीन्स द ओनली थिंग दैट दिस कैन बी इज़ रिफ्लेक्शन. अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के बाद आपने क्या बताना है? रिफ्लेक्शन के बाद आपने बतानी है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखें गौर से, सो वी कैन सी कि ये दोनों आपके जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट के और इमेज के, दोनों एक्स एक्सिस से 2-2 यूनिट्स दूर हैं. या आप ये भी देख सकते हैं, आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे 3-2. फिर इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स देखो, उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3-2. तो ऐसी कौन सी रिफ्लेक्शन होती है जिसमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है? वो होती है रिफ्लेक्शन along x axis. रिफ्लेक्शन along x axis. ठीक है, x axis से याद रखो जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो x y क्या हो जाता है? x, -y. ठीक है, सो x axis भी लिख सकते हैं, और हम अगर उसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम y = 0 भी लिख सकते हैं, और y = 0. ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट. बेटा बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? ये क्या पूछना चाह रहे हो आप? ठीक है, प्लीज़ भी एलैबोरेट करो, मुझे एलैबोरेट करके बताओ ये क्या कहना चाह रहे हो आप. ओके, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन. सर कैन यू प्लीज डू मेंस्ट्रुएशन पेपर 1 क्वेश्चंस. बेटा अभी लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन पेपर 1. Anas, बेटा I'm sorry, I'm gonna have to hide you. Okay. Acha, then what do we have? We have find the matrix representing transformation P. Again, for those of you who have confusions in matrix transformation, pay close attention. मैं वही method use करने लगा हूँ. इस method से आपको कोई भी matrix याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Okay, so we have a point ये 1 and 1. ठीक है, A 1 0, B 0 1. अब हम क्या करने लगे हैं? हम इन दोनों पॉइंट्स पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगे हैं. कौन सी? कि हम इनको रिफ्लेक्ट करने लगे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. ठीक है, मतलब हम इनको इस पॉइंट से इस लाइन से रिफ्लेक्ट करने लगे हैं. तो A विच इज़ 1 0, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यस ज़ैनब, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? A विच इज़ 1 0, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, दैट्स गोना रिमेन 1 and 0 बिकॉज इट्स ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स इट्स इनवेरिएंट. B जो है आपका, ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -1. So what is the matrix? It's 1 0 0 -1. That's it. Acha. Sir, please coordinate geometry, area of triangle. Coordinate geometry पे I have videos, जाके देख लो. Sir, is the sum of perpendicular lines. Product of the gradient of perpendicular lines is -1, बेटा अहमद. अच्छा, हमजा सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंथ कैसे निकालते हैं इफ़ 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन? बेटा हैव अ लुक एट द फार्मूला. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मेरी हैं वीडियोस, पता चल जाएगा. ओके, चलो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. देखो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू गाइस नीड टू वॉच द वीडियो ऑफ matrix transformation to fully understand this. ठीक है, सो हो ये रहा है कि हमारे पास हमें मैट्रिक्स निकालना है. ठीक है, अब मैट्रिक्स निकालने के 2 तरीके हैं, या तो याद कर लो या एक दफ़ा समझ लो. अब मैट्रिक्स निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जो मैं हमेशा यूज़ करूँगा. ठीक है, अभी जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं उनमें मैं ये यूज़ करूँगा. सो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स 1 0, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 0 1. ये फिक्स्ड है. ठीक है, दिस इज़ फिक्स्ड नाउ. तो ये आपका 1 आ गया और ये आपका यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है, अच्छा अब क्या सीन है? अब हमने इसी मैट्रिक्स पे, मतलब इन्हीं 2 पॉइंट्स पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करनी है. ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम इन 2 पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस या y = 0. मतलब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ 1 0 सिंस इट्स ऑलरेडी ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका इन्वेरिएंट पॉइंट हो जाएगा. दैट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देयर जस्ट गोना रिमेन 1 0. एंड ये जो है आपका पॉइंट B, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा. मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 -1. सो देयर यू गो, 0 -1 1 0 0 -1. क्वेश्चन में मेंशन होगा. क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा? यस, ईशल, आपका क्या सवाल है? इशाल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस.
ओके रोटेशनल सिमेट्री जूते पर बना कर रोटेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं. डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो हाउ दैट गोज़. ओके अनदर क्वेश्चन. अच्छा अनदर 20 more minutes we're gonna be doing transformation, फिर हम वो करेंगे, फिर हम वो नंबर सीक्वेंसेस करेंगे, ठीक है. Now this is a fairly simple question. Let's see what it says. It says triangle A and triangle B are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. Now please इसमें be careful, A onto B कह रहे हैं. हाँ तो A onto B के लिए हम एक काम करते हैं, हम ये 90 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ से लेते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ गया. 1 2 3 units to the left and then 1 2 3 4 units up. So that means अब आपने क्या लिखना है, अब आपने लिखना है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का वेक्टर क्या है, 3 units to the left that means -3 and 4 units ऊपर that means +4. ठीक है. Triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement with center 0,3 and scale factor -2. Okay. अब देखो जिसको enlargement के क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी वो प्लीज़ इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दें, आपका क्लियर हो जाएगा होपफुली. Triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement with center 0,3. तो सबसे पहले तो ज़रा सेंटर पे एक क्रॉस लगा दो एंड स्केल फैक्टर -2. तो अब ज़रा मुझे बताएं कि अगर मैं इसको स्केल फैक्टर -2 से enlarge करता हूँ, so what happens? ये रिफ्लेक्शन नहीं बेटा, ये रिफ्लेक्शन कैसे होगी जब एज इट इज़ एक ऑब्जेक्ट उठ के कहीं और जा रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लिप एंड स्लाइड, सो दैट मीन्स इट हैज़ टू बी ट्रांसलेशन. ठीक है. ओके आंसरिंग माई क्वेश्चन, what will happen, what will the image look like if the scale factor is -2? Yes, it's going to be, no, it's not going to be diminished, it's not going to be diminished, it is going to be enlarged, लेकिन 180 डिग्रीज होगी. ज़ैनब what was your question? प्लीज़ ज़रा दोबारा पूछें. यस उल्टी हो जाएगी और डबल हो जाएगी, सिंपल. ठीक है, कीप इट सिंपल. सो अब एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट ट्रांसलेट एनी वन पॉइंट, ठीक है, और फिर बाकी हम वो डिस्टेंस मेजर करके कर लेंगे. अब अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम पी क्यू आर कह देते हैं, इसको पी कह देते हैं, इसको क्यू कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं. ठीक है, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ. ठीक है, अब ये है कहाँ पे, ये है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6 नहीं, इनफैक्ट क्या है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर हमारा हाँ -2 है ना. -2 की माइनस की वजह से ही लेफ़्ट को नहीं मूव करेगा, राइट को करेगा, और 2 की वजह से 3 यूनिट्स नहीं होगा, इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी 6 यूनिट्स. सो दैट मीन्स ये जो है हमारा पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अच्छा अब देखो एक पॉइंट आ गया, बाकी आपने पॉइंट्स किस तरह से बनाने हैं, बाकी पॉइंट्स आपने लेंथ्स को देख के बनाना है ना. अब पी क्यू की लेंथ क्या है, अगर मैं क्यू को देखूँ, क्यू इज़ 1 यूनिट डाउनवर्ड्स ऑफ पी. नाउ इट्स गोइंग टू बी 2 यूनिट्स बट 2 यूनिट्स अपवर्ड्स ऑफ पी. ये आपका क्यू आ गया. आर को अगर मैं देखूँ, आर इज़ 2 यूनिट्स राइटवर्ड्स ऑफ क्यू. अब क्या होगा, अब ये 2 यूनिट्स नहीं होगा, 4 होगा, एंड राइटवर्ड्स नहीं होगा बल्कि लेफ्टवर्ड्स होगा. सो देयर यू गो, ये आपका आर आ गया. नाउ यू कैन जॉइन these 3 points and make a nice triangle out of it. ठीक है, इसको इरेज कर दो, that's it. लेबल करना था इसको, हाँ लेबल करना था, सी लेबल करना था, प्लीज़ लेबल करना ना भूलना. अच्छा sir, in some questions the answer in the marking scheme is given in whole number form, but if you don't write the final answer in whole number form but if converted it is right, will be given marks. देखो अगर क्वेश्चन ने बोला हुआ है सिंप्लीफाई करो तो प्लीज़ आपको सिंप्लीफाई करना है लाजमी. नहीं देखो, ओनली व्हेन द स्केल फैक्टर इज़ बिटवीन 0 एंड -1. अब भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, अरे हाँ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं. ओनली इफ़ द स्केल फैक्टर इज़ बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, भले नेगेटिव भले पॉजिटिव, तब आपकी इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब इट विल बी स्मॉलर. फ्लिप जो होती है वो सिर्फ माइनस की वजह से होती है. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डू मोर क्वेश्चंस. रोटेशनल सिमेट्री करा चुका हूँ मैं. ज़ैनब आई अपलोडेड अ वीडियो लास्ट नाइट, चेक इट आउट. रोटेशन का भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी. टेस्ट सेशंस अब कौन सा वॉइस. ओके, 40.
पार्ट ए says describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. अच्छा एक और चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि जब नॉर्मली जब 2 मार्क्स का होता है ना, 2 मार्क्स का नॉर्मली रिफ्लेक्शन ही होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपको 2 चीज़ें बतानी होती हैं. सो दिस वी कैन सी इज़ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन भी कहाँ से हो रही है, इस लाइन से हो रही है. ठीक है. सो रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इक्वल्स टू 0 कह लो या x एक्सिस कह लो. ठीक है. Yes, okay. Triangle A is mapped onto triangle C by rotation 90 degree anti-clockwise about 1 1. Okay. अब रोटेशन का जिन्होंने सवाल पूछा था उनको इसका जवाब मिल जाएगा. ठीक है. Triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degrees anti-clockwise about 1 1. अच्छा अब देखो रोटेशन मैं एक स्टैंडर्ड तरीके से कराता हूँ. ठीक है. आई रियली होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो. अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. वीडियो देखे बगैर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा. ठीक है. मतलब मे भी शायद समझ आ जाए लेकिन मज़ा नहीं आएगा, वो विजुलाइजेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग. ठीक है. सो लेट्स इसको एक काम करते हैं, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं और इसको R कह देते हैं. ठीक है. अच्छा P और Q को तो रोटेट करना बड़ा ही सिंपल है. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं. ये यहाँ पे अभी 1 यूनिट राइट को है, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा. तो ये क्या आ गया आपका, इसको मैं एक डिफरेंट कलर से कर देता हूँ. ये आपका P प्राइम आ गया. Q जो है आपका वो 4 यूनिट्स राइट वर्ड्स है, वो आपका 1 से 4 यूनिट्स ऊपर जाएगा. 1 से 4 यूनिट्स ऊपर जाने का मतलब कि 1 से हम काउंट करेंगे. तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका Q प्राइम आ गया. अच्छा ये एरो साथ साथ मैं मिटाता जाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. अच्छा अब बारी है R की. अब R के लिए ज़रा हम देखते हैं. R के लिए हम जाते हैं फ्रॉम द सेंटर 1 यूनिट अप. ठीक है. गौर से देखना. एंड 2 यूनिट्स टू द राइट. कहाँ गए हम गए 1 यूनिट अप एंड वी वेंट 2 यूनिट्स टू द राइट. ठीक है. अच्छा 1 यूनिट अप एंड 2 यूनिट्स टू द राइट. ठीक है. ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है. ये मैं घड़ी के नंबर्स लिख रहा हूँ ताकि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में गड़बड़ ना हो जाए. अब इमेजिन कि ये इस चीज़ को आप स्पिन कर रहे हो. अब अगर आप इस चीज़ को स्पिन करोगे तो ये जो ऊपर को जा रहा है ये स्पिन होके लेफ्टवर्ड्स को आ जाएगा. दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा. और ये जो राइटवर्ड्स को जा रहा है ये इसके साथ ऊपर को आ जाएगा. दैट मीन्स ये आपका 2 हो जाएगा. सो फ्रॉम द सेंटर नाउ वी गोना गो 1 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट्स अप. सो फ्रॉम द सेंटर नाउ वी गोना गो 1 यूनिट लेफ्ट एंड वी गोना गो 2 यूनिट्स अप. सो दैट मीन्स R जो था हमारा वो यहाँ पे लैंड किया. This is where R has landed. ठीक है. Now before we join the points, let's erase all these arrows and all these numbers that we have written. ठीक है. और अब हम इसको ज्वाइन करते हैं. one unit up. Wait a minute. So yeah, there you go. तो ये क्या आ गया, इसको लेबल करना था. इसको लेबल करके हमने क्या बोलना था, C बोलना था. सो दिस राइट हियर इज C. ओके. नाउ नो गैस पेपर. हाउ वी सपोज टू नो कि एनलार्ज होगा या डिमिनिश होगा. हाउ डू वी नो कि वो रोटेट होगा और कितना होगा. देखो इफ द स्केल फैक्टर हैज़ अ माइनस साइन सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी रोटेटेड. ठीक है. इफ द स्केल फैक्टर हैज़ अ वैल्यू दैट्स ग्रेटर देन 1. ठीक है. मतलब द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इवन इफ इट्स -2, तभी आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा. लेकिन बिकॉज ऑफ द माइनस साइन इट्स गोना गेट रोटेटेड. ओके. वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम कराची. कैन यू एक्सप्लेन R वंस अगेन. येस आई कैन. देखो सो R जो है हमारा, R इज़ 2 यूनिट्स टू द राइट. या अगर हम ऐसे देखें, पहले अप जाते हैं. 1 यूनिट्स अप एंड 2 यूनिट्स टू द राइट. ठीक है. फ्रॉम द सेंटर 1 यूनिट अप एंड 2 यूनिट्स टू द राइट. सो मैंने इसको इसमें मार्क किया 1 यूनिट अप एंड 2 यूनिट टू द राइट. इसको स्पिन करो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. इफ यू स्पिन दिस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स इट्स 1 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट्स अप. सो फ्रॉम द सेंटर 1 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट्स अप. कहाँ गया हमारे पास R रोटेट हो गया. ठीक है. No issue. I don't have any idea about the clash. It's best कि आप अपने स्कूल से पूछो. How are we supposed to know कि enlarge होगा या diminished होगा. I think I've already answered that. अच्छा जी. Okay, moving on. Now it says triangle A is mapped onto triangle D by a single transformation P. The matrix representing P is 2 0 0 2. अच्छा इसको describe कैसे करेंगे मुझे बताओ. What is this matrix representing?
Symmetry, I've explained, I've made a video on it, you can watch it. आयशा बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन पे इतना इम्पॉर्टेंट है वो, लेकिन इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं है. सो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती है अभी तो इट्स ओके, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. जो चीज़ें आती हैं उस पर फोकस करो, ठीक है. यस, सो बेसिकली दिस इज़ इनलार्जमेंट, ठीक है. और इसके स्केल फैक्टर क्या होगा? स्केल फैक्टर 2 होगा. और जब भी किसी मैट्रिक्स से इनलार्जमेंट होती है तो उसमें सेंटर हमेशा ओरिजिन होता है, ठीक है. तो यू नीड टू, देखो ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है ना. तो फिर नीड टू बी केयरफुल कि नीड टू राइट ऑल द थिंग्स देयर आर 1 1 एंड 1. सब चीज़ें लिखनी है आपने. स्केल फैक्टर भी लिखना है, सेंटर भी लिखना है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तो ज़ाहिर है लिखनी है. ओके, सो अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन और कर रहा हूँ, ठीक है. और बस फिर हम नंबर सीक्वेंसेस करेंगे, ठीक है. राहिम, लुक अप मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, यूल फाइंड अ वीडियो, ठीक है, मिल जाएगा उसमें. ओके, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी. ओके, ए ऑन टू बी अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली हमारा एक्स एक्सेस से नहीं हो रहा, ठीक है. मतलब है तो ये रिफ्लेक्शन क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन इट्स नॉट द एक्स एक्सेस. वाई? बिकॉज एक्स एक्सेस बीच में नहीं आ रहा. सही है. ओके ना, अब एक काम करते हैं. अब हमें पता करना है ना कि भाई कौन सी लाइन है. लाइन ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है. अब लाइन हॉरिजॉन्टल कहाँ पे होगी ये देखते हैं. लेट्स टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है. और देखते हैं कि इनका डिस्टेंस क्या है और इनका सेंटर वैल्यू क्या है, ठीक है. सो इनका जो डिस्टेंस है वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ होगा 3. दैट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है. इसी तरह से यू कैन डू द सेम विद द अदर पॉइंट ऑल्सो. ये बेसिकली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने का तरीका है कि आप एक पॉइंट लो, ऑब्जेक्ट लो, उसकी वो इमेज निकालो, उसका मिड पॉइंट निकालो, और एक ऑब्जेक्ट लो, उसकी इमेज लो, उसका भी मिड पॉइंट निकालो. वंस यू हैव द 2 पॉइंट्स देन यू draw the line of reflection, and this line connecting the 2 midpoints is your line of reflection. So reflection along y is equals to -1 is your answer. Yes, class, your class is allowed. How is the center origin? Remember, whenever you have any form of matrix representing a transformation, उसमें center जो होता है वो origin होता है. हमारे syllabus में basically जितने भी matrix transformation है उन सब में center origin है, ठीक है. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन में सेंटर ओरिजिन कैसे पता चला? अभी आई थिंक मैंने उसका पूरा जवाब दे दिया, ठीक है. ओके, नाउ इट सेज triangle A is mapped onto triangle C by a single transformation H. Find the matrix representing H. तो पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिन करते हैं. लेट्स फर्स्ट डिटर्मिन द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग अस फ्रॉम A to C, ठीक है. अब A to C क्या हो सकता है? इनफैक्ट क्या नहीं हो सकता? वन थिंग इट कांट बी इज एनलार्जमेंट, सही है. Another thing that it can't be is translation, सही है. So it could be reflection or it could be rotation, ठीक है. अब हमें reflection और rotation में अगर shortlist करना है तो एक काम करते हैं, इनको ज़रा join करते हैं. इसको इससे join किया, ठीक है, इसको इससे join किया. So we can see कि हमारी lines parallel नहीं है. अगर हमारी lines parallel नहीं है that means it has to be rotation, ठीक है. क्या है ये? This has to be rotation. Okay. Now that we've figured out its rotation, let's try and find out the angle of rotation. So ये line हमारी vertical थी, अब sorry horizontal थी, अब vertical हो गई. That means it's 90 degree and it's 90 degree anti-clockwise. क्योंकि इस तरफ को गया, so it's 90 degree anti-clockwise. Screen clear नहीं है बेटा, अपनी settings adjust करो, quality adjust करो, सही हो जाएगा, ठीक है. Okay. Now it's 90 degree anti-clockwise. और अगर हमें इसका matrix बताना है, so that means matrix अगर हमें इसका बताना है, so लाजमी इसका center क्या होगा? इसका center rotation होगा, ठीक है. ओके, अगर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा बेटा अपनी सेटिंग्स एडजस्ट करो, सही हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, ना अब व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डिटर्मिन द मैट्रिक्स फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. इस ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे मैट्रिक्स डिटर्मिन करना है. कैसे डिटर्मिन करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स? हियर्स हाउ वी डिटर्मिन द मैट्रिक्स. सो ओवर हियर वी राइट, इसको ए लिख देते हैं.
इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। रिमेंबर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 1 0 एंड 0 1, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे हम अप्लाई करते हैं क्या, इन दो पॉइंट्स पे हम अप्लाई करते हैं ये ऊपर दी हुई ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो ए जो है वो बी की जगह पे चला जाएगा, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड 1। बी जो है वो रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 0। सो व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज 0 1 -1 0। एंड अगेन अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, सो प्लीज़ आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देखें, उसमें मैंने ये मेथड एक्सप्लेन किया है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ फर्स्ट पेपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो वीडियो देखो, उससे होपफुली क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ओके, सो दैट्स दैट। अच्छा अब देखो ये ज़रा गौर से सुनो, ये कह रहा है कि transformation M is a reflection in the line x is equals to 2. Transformation M is a reflection in the line x is equals to 2. So yeah. Transformation R is a rotation 180 degrees about 0 0. ठीक है. Triangle A is mapped onto triangle D such that RMA is equals to D. ठीक है. Yes, I will upload the stream afterwards. Don't worry. ठीक है. So basically you have two transformations. One is M, which is a reflection in the line x is equals to 2. The other is R, which is a rotation 180 degrees about the origin. ठीक है. अब हमने क्या करना है, अब हमने A पे दो चीज़ें करनी है। क्या करना है, पहले हमें A पे M अप्लाई करना है। दैट मीन्स, अच्छा एक चीज़ देख लो ज़रा कि RM ऑफ A का मतलब कि पहले जो A के करीब है ना लेटर, पहले हम वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले जो A के करीब है, A के साथ है, वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स मैं पहले A को करूँगा क्या, पहले मैं A को रिफ्लेक्ट करूँगा अलॉन्ग x इज इक्वल्स टू 2। अब x इज इक्वल्स टू 2 कैसी लाइन होगी, x इज इक्वल्स टू 2 जो है हमारी एक वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, ये आ गई हमारी x इज इक्वल्स टू 2। लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ये x इज इक्वल्स टू 2 हमारी लाइन आ गई। ठीक है, अब पॉइंट बाय पॉइंट ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट जो कि 1 यूनिट राइट को है, ये 1 यूनिट लेफ्ट को आ जाएगा, और इसके साथ वाला पॉइंट जो 2 यूनिट्स राइट को है, वो 2 यूनिट्स लेफ्ट को आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो 2 यूनिट्स राइट को है, ये भी 2 यूनिट्स लेफ्ट को आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट आर वी लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हाँ ये ज़रा याद रहे सबको कि दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर येट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रोटेट द ट्राइंगल दैट आई हैव ड्रॉन इन रेड, एंड वी हैव टू रोटेट इट 180 डिग्रीज। क्या करना है, हमने इस ट्राइंगल को 180 डिग्रीज रोटेट करना है। ओके, सो आई एम गोना स्विच टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट कलर, ग्रीन यूज़ कर चुका हूँ, ये कलर करते हैं। ठीक है, अब 180 डिग्रीज, और वो भी अगर सेंटर ओरिजिन हो तो फिर तो दैट्स द ईजिएस्ट थिंग देयर इज़। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हम करेंगे रोटेट। ये 2 यूनिट्स ऊपर को है, कहाँ आ जाएगा, 2 यूनिट्स राइटवर्ड्स को आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, और 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स को आ जाएगा। 180 डिग्रीज है, दोबारा बताता हूँ, 2 यूनिट्स अप। ठीक है, इफ़ यू हैव समथिंग दैट इज़ 2 यूनिट्स अप, रोटेटिंग इट 180 डिग्रीज मीन्स कि ये 2 यूनिट्स नीचे को आ जाएगा। ठीक है, सो एक पॉइंट मिल गया हमें। अब इसको मैं मार्क करने लगा हूँ विद अ डिफरेंट कलर, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ठीक है, फिर जो हमारे पास इसके ऊपर वाला पॉइंट है, जो कि है कहाँ पे, जो कि है 5 यूनिट्स ऊपर। ठीक है, इसको अगर मैं 180 डिग्रीज रोटेट करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन, तो ये 5 यूनिट्स नीचे को आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इधर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। सही है, अच्छा फिर रह गया कौन सा, फिर रह गया ये वाला पॉइंट जो कि 1 यूनिट ऊपर है। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो, सो ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज़ 2 यूनिट्स अप। ठीक है, गौर से देखना, 2 यूनिट्स अप एंड 1 यूनिट टू द राइट, 2 यूनिट अप एंड 1 यूनिट टू द राइट। रोटेटिंग इट 180 डिग्रीज का मतलब कि आप डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, इसको 2 यूनिट्स डाउन कर दो, और जो 1 यूनिट राइट है उसको 1 यूनिट लेफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये अब हमारे पास फाइनली तीसरा पॉइंट भी आ गया। क्या आ गया हमारे पास, फाइनली तीसरा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दें, एंड दैट्स इट। ये आपका कौन सा ट्राइंगल आ गया, ये आपका ट्राइंगल डी आ गया। डोंट फॉरगेट टू लेबल इट, ताकि एग्जामिनर, क्योंकि आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बीच में और बनाया हुआ है, तो एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाए कि व्हाट्स व्हाट।
So now just erase all the arrows, erase all the lines that you've made, and that's it. ये क्या बन गया? ये हमारा फाइनली ट्राइंगल डी बन गया. ओके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. ओके ऐड मैथ हम करेंगे, मैथ के बाद हम स्ट्रीम करेंगे ऐड मैथ्स, डोंट वरी. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा डू नॉट स्ट्रेस टू मच अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. जो आपको आता है अभी आप उस पर फोकस करें. ठीक है. अच्छा आई जस्ट रिपीट दिस पार्ट. ठीक है. सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हर पॉइंट को 180 डिग्रीज रोटेट किया. सो फ्रॉम द सेंटर ये वाला पॉइंट 2 यूनिट्स अप था, 2 यूनिट्स नीचे आ गया. फ्रॉम द सेंटर ये वाला पॉइंट 5 यूनिट्स अप था, 5 यूनिट्स नीचे आ गया. और ये वाला पॉइंट 2 यूनिट अप एंड 1 यूनिट राइट था, तो ये कहाँ चला गया, 2 यूनिट डाउन एंड 1 यूनिट लेफ्ट. 180 डिग्रीज में रिमेंबर the direction just switches. Okay, so if it's upwards it's going to go downwards, if it's rightwards it's going to go leftwards. ठीक है. And again I'll emphasize on what I said earlier कि वो जो मैंने rotation पे video बनाई हुई है with the help of the sign, use that. ठीक है. Transformation matrices पे I have a video, watch that please. ठीक है. अच्छा okay, so it's 7:01. ट्रांसफॉर्मेशन हम यहीं तक रखते हैं. ठीक है. अब हम करते हैं ज़रा नंबर सीक्वेंसेस के कुछ क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चंस दिखा दें, कौन से क्वेश्चंस देखने हैं बेटा? SF स्केल फैक्टर नेगेटिव जब होता है जब आपका इमेज जो है वो रोटेटेड होती है 180 डिग्रीज. हाउ विल वी नो दैट इन रिफ्लेक्शन वी हैव टू राइट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एज रिफ्लेक्शन अलोंग XY एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन अलोंग X इक्वल्स टू 2 और Y इक्वल्स टू 2. बेटा यू विल फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट एंड देन यू विल राइट अकॉर्डिंगली. ठीक है. नो आई डोंट टीच फिजिक्स बेटा. अच्छा चलो एक हम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमें सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो. ठीक है, वो कर लेते हैं, इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे. दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. ठीक है. सो आई एम डूइंग दिस वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट्स इट. ठीक है. फिर हम नंबर सीक्वेंसेस कर रहे हैं. ओके ना, अब देखो it says this triangle A and triangle B are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. अब पहले तो देख लेते हैं कि ये क्या नहीं हो सकता. ये आपका enlargement नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है. ट्रांसलेशन नहीं हो सकता. अगेन कन्फ्यूजन हमेशा किस में होता है, कन्फ्यूजन हमेशा होता है, ये है बेटा मई जून 2021 पेपर 12. ये तो आपके लास्ट तो खैर नहीं, सेकेंड लास्ट जो सेशन हुआ था उसका है. ठीक है. सो वन थिंग दैट इट कैन बी इज़ रोटेशन. वो कैसे है कि जब हम अपनी लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है. इनफैक्ट हमारी लाइंस क्या है, हमारी लाइंस मीट हो रही हैं. ठीक है, बस पैरेलल नहीं है, काफ़ी है. सो दैट मीन्स व्हाट इट हैज़ टू बी इज़ रोटेशन. दिस हैज़ टू बी रोटेशन. ठीक है. अच्छा, अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, रोटेट होके क्या हो गई, वर्टिकल हो गई. दैट मीन्स 90 डिग्रीज़ है. एंड अगर हम देखें तो ये इधर को गया, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा. 90 डिग्री क्लॉकवाइज. ठीक है. अब क्या निकालना है, अब निकालना है सेंटर. अब देखो सेंटर निकालने के दो तरीके हैं. ठीक है. क्या कहा मैंने कहा सेंटर निकालने के दो तरीके हैं. ठीक है. नहीं, दिस इज़ नॉट ओरिजिन अबू बकर, दिस इज़ नॉट ओरिजिन. ठीक है. विल हैव टू सी इफ दिस इज़ ओरिजिन और नॉट. वेल इट्स डेफिनेटली नॉट एक्चुअली. ओके, अब सेंटर निकालने का एक तरीका तो ये कि आप क्या करें, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं. ठीक है. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मे बी यू कैन मेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है. अब ये दो पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे अंदाजे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, सो ये पॉइंट हमारा है कुछ इस तरह को जा रहा है. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाओगे तो ये इस तरह को बनेगा. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सही है. फिर इसी तरह से आपको लेट्स से आप कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को लेके जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह को बनेगा. ठीक है. अच्छा, अब देयर इज़ अ वे इन विच
through which you can make a perpendicular bisector, ठीक है, you can make a perpendicular bisector without having to use a compass, okay. अब वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर से सुनना, ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है समझना, और उसमें मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, तो अगर अभी ना समझ आए यू कैन वॉच दैट वीडियो, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट यू डू इज़ यू टेक एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिया है, और आप उसका मिड पॉइंट लेते हो, ठीक है. कैसे? -2 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 2. अब अगर आप इसका मिड पॉइंट लेते हो, बेटा पेपर 1 आसान आएगा तो पेपर 2 मुश्किल होता है, ये अगेन आई कांट से दैट, ठीक है, आई कांट से दैट. सो -2 + 2 upon 2, 0 + 2 upon 2. So -2 + 2 is 0, 0 upon 2 is 0, 0 + 2 is 2, 2 upon 2 is 1, ठीक है. अच्छा, अब 0 1 क्या आ गया? 0 1 इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है. व्हाट हैव वी डन? वी हैव फाउंड द मिड पॉइंट ऑफ, इसको समझो P एंड P प्राइम, मतलब एक ऑब्जेक्ट और दूसरा उसकी इमेज. अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आप कोई भी पॉइंट लो ऑब्जेक्ट या इमेज में से और उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो. सो अगर मैं P प्राइम को देखूँ, सो P प्राइम 2 यूनिट्स राइट एंड 1 यूनिट अप, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं अगर, तो ये 2 अप चला जाएगा एंड 1 टू द लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है. क्या किया मैंने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया. अच्छा, मेरे पास एक और पॉइंट आ गया. अब आप क्या करो, अब आप इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके लाइन बना दो. तो अब ये जो आपने लाइन बनाई है ना, ये पता है क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है. द लाइन दैट यू हैव ड्रॉन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो व्हाट हैव आई डन, मैं दोबारा बताता हूँ. ए और ए प्राइम मतलब एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज को लिया, मिड पॉइंट निकाला, उस मिड पॉइंट को सेंटर लेके ऑब्जेक्ट या इमेज किसी भी एक को 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो. सो व्हाट यू नाउ हैव is another point which you can then join with the midpoint to find out the perpendicular bisector. अब exactly यही चीज़ हम क्या करेंगे, exactly यही चीज़ हम repeat करेंगे किसके साथ, exactly यही चीज़ हम repeat करेंगे with another set of points, ठीक है. exactly the same thing we'll repeat with another set of points. So let's say हम लेते हैं ये दोनों, एक ये ले लो और एक ये ले लो. अच्छा, इनका मिड पॉइंट आप ऐसे ही मेंटली निकाल सकते हो. कैसे? क्योंकि वर्टिकली अलाइंड है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ऑब्जेक्ट या इमेज से 3 यूनिट्स दूर होगा, तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया. अब अगर आप इस पॉइंट को लेते हो, इस पॉइंट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, सो ये 3 यूनिट्स ऊपर है, 1 2 3, सेंटर से 3 यूनिट्स लेफ्ट को चला जाएगा, 1 2 एंड 3. सो दैट मीन्स दिस इज वेयर इट्स गोना एंड अप. ओके, नाउ यू जॉइन दीज टू लाइन्स and what you now have are your two perpendicular bisectors, and where they are intersecting is the center of rotation, ठीक है. where they are intersecting is the center of rotation. So that means ये जो हमारे पास point है, this is the center of rotation. So let's write this. Center is 1, -1. Okay, मैं repeat कर देता हूँ, ठीक है. I'll repeat the entire thing. So हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी इमेज ली, उसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट आ गया. किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या इमेज में से उसको लिया और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे, एक रोटेटेड और एक मिड पॉइंट. उनको ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. एग्जैक्टली यही प्रोसेस रिपीट करो विद अनदर सेट ऑफ पॉइंट्स. ऑब्जेक्ट, इमेज, मिड पॉइंट, एक पॉइंट लिया ऑब्जेक्ट इमेज में से, उनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, कौन सा, रोटेटेड और मिड पॉइंट, और हमारे पास एक और क्या आ गया, हमारे पास एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. नाउ दिस इज वन वे दैट यू कैन डू, you can find out the perpendicular bisector. Now if you're not too fond of this method, then don't use this and stick to making perpendicular bisector, ठीक है. I've answered this question and no need to spam, sorry, gonna have to hide you. Okay, alright. Acha, अब transformation P is represented by the matrix. Okay, so again, people who are having trouble in deciding कि image छोटी कब होगी और rotate कब होगी, अभी उनको जवाब मिल जाएगा, ठीक है. Yes, of course, you can do it with the help of a compass also, ठीक है. ये बस एक alternate method है, ठीक है. So मुझे बताओ, scale factor अगर -1/2 है तो हाफ की वजह से क्या हो गई, हाफ की वजह से image smaller होगी, और माइनस की वजह से क्या होगी, माइनस की वजह से रोटेट हो जाएगी,
rotate 180 degrees. Okay, so P maps A onto triangle C on the grid, draw triangle C. अच्छा देखो, अब whenever you have the center origin, in that case हमने क्या करना है, in that case हमने सारे points लेना है, जैसे -2 0, उसको -12 से मल्टीप्लाई कर दो बाय द स्केल फैक्टर, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 and 1, 1,0. ठीक है, तो 1,0 मतलब एक पॉइंट ये आ गया. फिर दूसरा पॉइंट लो -4,0, उसको भी -12 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2,0. तो एक पॉइंट ही आ गया. इसको मैं एक डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, पर्पल से कर देता हूँ, एक ये और एक ये. अच्छा, फिर द थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -12 से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1,2. ठीक है, सो 1,2 का मतलब कि ये होगा हमारा, इधर को होगा, इधर को सॉरी. अब आप इसको ज्वाइन कर दें और लेबल कर दें. तो क्वेश्चन इज आस्क्ड यू टू, एंड दिस इज ट्रायंगल सी. ओके, ये तो P2 के सवाल हैं. नहीं बेटा, दिस इज पेपर 1. ओके, सो दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब हम काम करते हैं नंबर सीक्वेंसेस के. अब आप, इफ़ यू गाइस हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीक्वेंसेस, सो शेयर देम विद मी. लाइक अभी किसने शेयर किया, 2020 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन. पेपर बताओ बेटा, पेपर कौन सा है? Number sequences पे I have videos, you can watch that. Okay, October November 2020, paper 1. Okay, मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ये देख लें आप लोग. So it says here, some rows are arranged, some numbers are arranged in rows. Each row contains one more number than the previous row. The numbers in each row are two more than the numbers in the previous row. ठीक है. Question 24, बेटा आपने number sequences नहीं बोला था, तो this is number sequences. ठीक है, नंबर सीक्वेंसेस का प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो भेजिएगा, अदरवाइज डोंट. सिंस वी आर डूइंग नंबर सीक्वेंसेस, सो वी आर डूइंग number sequences questions only. Okay, so it says some numbers are arranged in rows. Each row contains one more number than the previous row. The numbers in each row are two more than the numbers in previous row. ठीक है, perfect. रो 5. अच्छा, रो 5 में अब क्या होगा अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें. इफ़ यू फॉलो सेम पैटर्न, सो 3 से 5 कैसे गए, +2, 5 से 7 कैसे गए, +2, 7 से 9 +2. दैट मीन्स रो 5 में विल हैव 11. ठीक है, अच्छा, फिर अगेन +2 +2 +2, सो ये भी आपका 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, और इसमें आपके पास एक नंबर ज़्यादा होगा. ठीक है, अच्छा, देन इट सेज राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर ईच नंबर इन रो n. तो बताओ रो n में क्या नंबर होगा. अगर रो 1 में आपके पास 3 है, रो 2 में 5 है, रो 3 में 7 है, रो 4 में 9 है और रो 5 में 11 है आपके पास. ठीक है, तो अब पहले तो देखते हैं कि किस तरह की सीक्वेंस बन रही है. ठीक है, ये सीक्वेंसेस किस तरह की सीक्वेंस बन रही है कि हम हर अगली टर्म पे कैसे जा रहे हैं, +2 कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी आर लुकिंग एट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस. अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालने का तरीका होता है a + n-1 इंटू डी. तो इसकी जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, a फर्स्ट टर्म होती है, रिमेंबर. ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है ये d होता है. सो 3 + n-1 टाइम्स 2, सो tn इज इक्वल्स टू 3 + 2n-2, दैट मीन्स 2n + 1. ठीक है, 2n + 1, दैट्स इट. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर n. तो ये तो आसान सवाल है, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर रो 1 में 2 नंबर्स हैं, रो नंबर 2 में 3 नंबर्स हैं, रो नंबर 3 में 4 नंबर्स हैं, रो नंबर 4 में 5 नंबर्स हैं, सो रो 5 में कितने नंबर्स होंगे.
या विल फिनिश एट 8 हम ना मोस्ट लाइकली. रो n में कितने नंबर्स होंगे? सो द नंबर्स आर ऑलवेज, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज, वी कैन सी इन द पैटर्न वन ग्रेटर. जैसे रो 1 है तो उसमें 2 नंबर्स हैं, रो 2 है तो उसमें 3 नंबर्स हैं, रो 3 है तो उसमें 4 नंबर्स हैं, 4 है तो उसमें 5 नंबर्स हैं, 5 है तो उसमें 6 नंबर्स हैं, और n होगा तो उसमें कितने नंबर्स होंगे? n+1. ठीक है. ओके. अच्छा, part D says write down an expression in terms of n for the sum of the numbers in row n. अच्छा जी, इसका क्या मतलब है sum of the numbers in row n? And this is also a 1 mark question. देखो, बताएं जी इसका. anyone would like to give it a shot? फिर I'll explain it. sum कैसे निकालेंगे? Okay. n+1 into 2n+1. Are you sure about that? Let's see. देखो, so basically, अच्छा you're right, वैसे n+1 into 2n+1 is the correct answer, लेकिन कैसे ज़रा ये देख लो. ठीक है. सो उसके लिए ना हमें पहले ज़रा इस पूरी रो को स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, एक काम करते हैं, ज़रा मैं ये एरोज़ मिटा देता हूँ. ठीक है. सो अगर मैं रो 1 का सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, रो 1 का सम मैं कैसे निकालूंगा? रो 1 का सम हम ऐसे निकालेंगे कि रो 1 में आपके पास जो टर्म है वो क्या है? वो 3 है. ठीक है, और कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है. ठीक है. रो 2 में आपके पास जो टर्म है वो क्या है? वो 5 है, और वो कितनी दफ़ा आ रहा है? वो 3 दफ़ा आ रहा है. रो 3 में आपके पास जो टर्म है वो 7 है, और वो कितनी दफ़ा आ रहा है? वो आपके पास 4 दफ़ा आ रहा है. ठीक है. रो 4 में आपके पास जो टर्म है वो 9 है. ठीक है, और वो कितनी दफ़ा आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 5 दफ़ा. ठीक है, रिमेंबर दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3, एंड दिस इज़ रो नंबर 4. इसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें तो रो n में जो हमारे पास टर्म होगी वो कौन सी होगी? वो अभी हमने देखा कि वो 2n+1 होगी. ठीक है, इसी पैटर्न को हमने कंटिन्यू करके देखा ना. और अगर हम nth रो में हैं तो nth रो में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? जो रो है उससे एक ज़्यादा होगी. सो दैट मीन्स कि जो सम होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा 2n+1 इंटू n+1. सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप समझ आ गया. अच्छा, और किसी ने कोई नंबर सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व. Make sure whatever question that you guys mention over here is a number sequence question only. Yes बेटा, मैं लेफ्टी हूँ. May June 2018 पेपर 12. अच्छा ठीक है, मैं समझ गया. an² + bn वाला ना. May June 2018. Okay, now listen. It says here the first 4 terms u1, u2, u3, u4 in a sequence of numbers are given below. तो फर्स्ट टर्म है आपके पास, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है. सो बिफोर यू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म, पहले आप क्या करें? पहले आप ज़रा इस पैटर्न को अच्छी तरह से स्टडी करें. ठीक है, इस पैटर्न को जब आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो पहली टर्म है वो रो के बराबर है. ठीक है, उसके बाद वाली जो टर्म है वो हमेशा रो से 2 ग्रेटर है. ठीक है, हमेशा रो से 2 ग्रेटर है. और जो एंड में टर्म जो स्क्वायर हो रही है, जो स्क्वायर होके ऐड हो रही है, वो हमेशा 1 ग्रेटर है. द टर्म एट द एंड इज ऑलवेज 1 ग्रेटर. ठीक है. अच्छा, वंस यू डन दिस ओनली देन शुड यू प्रोसीड टू फाइंड आउट द टर्म इन द फिफ्थ रो. सो फिफ्थ रो क्या होगा? 5 इंटू 5 + 2 प्लस 5 + 1 स्क्वायर्ड. सो दैट मीन्स 5 इंटू 7 + 6 स्क्वायर्ड. ठीक है, अब सिंस उसने एवेल्यूएट करने को बोला, दैट मीन्स हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा.
सो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इज़ 35, ठीक है. सो 35 प्लस 36, सो दैट्स गोना बी 71. सो देयर यू गो, 71 इज़ योर आंसर, ठीक है. अच्छा, फिर सवाल क्या कह रहा है, लेट्स सी. फिर सवाल आपसे कह रहा है कि द nth टर्म, अब देखो nth टर्म इसकी कैसे बनेगी, इसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें तो जो पहली टर्म है वो हमेशा किसके बराबर है, वो n के बराबर है. उसके बाद जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा n से 2 ग्रेटर है, ठीक है. एंड द टर्म दैट यू आर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन द रो दैट यू आर एट, ठीक है. सो n+1 होल स्क्वायर्ड. सो व्हाट इज़ p इक्वल टू, अगर सवाल कह रहा है कि ये जो है आपका, अच्छा अब लेट्स राइट दिस नाइसली, तो ये हो जाएगा n इंटू n+2 प्लस n+1 द होल थिंग स्क्वायर्ड. नाउ इफ़ यू कंपेयर दिस विथ n प्लस p प्लस n प्लस q द होल थिंग स्क्वायर, सो यू कैन सी क्लियरली कि p 2 के बराबर है और q 1 के बराबर है, ठीक है. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. अच्छा, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज. ज़रा पैटर्न को स्टडी करो. पहले टर्म जो है वो बराबर है किसके, पहली टर्म आपके जो u1 है तो 1 के बराबर है, u2 है तो 2 के बराबर है, 3 है तो 3 के बराबर, 4 है तो 4 के बराबर, 5 है तो 5 के बराबर. द टर्म दैट यू मल्टीप्लाइंग इज ऑलवेज 2 ग्रेटर. यू कैन सी 3 है तो 5 है, 4 है तो 6 है एंड 2 है तो 4 है. द टर्म दैट यू स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज ऑलवेज 1 ग्रेटर, ठीक है. तो 1 है तो 2 स्क्वायर है, 2 है तो 3 स्क्वायर है, 3 है तो 4 स्क्वायर है, 4 है तो 5 स्क्वायर है, ठीक है. इसी तरह से हमने वी वर्क दिस आउट. n into n plus 2, 2 greater, the term that we are multiplying, the term that we are squaring and adding is 1 greater. Okay, ये हो गया. अब अगले पार्ट में आपने क्या करना है, अगले पार्ट में आपने उसी को एक्सपैंड करके लिख लेना है, n into n plus 2 plus n plus 1 whole squared, क्योंकि ये वही चीज़ कह रहा है can also be written in the form, so all you have to do is just expand it. n square plus 2n plus n square plus 2n plus 1, तो ये हो जाएगा 2n square plus 4n plus 1. ए किसके बराबर है, ए 2 के बराबर है, बी किसके बराबर है, 4 के, और सी किसके बराबर है, 1 के, ठीक है. सर सेकंड डिफरेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, यस बिल्कुल आना चाहिए. क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आपके पास आना चाहिए. अच्छा, एनी अदर नंबर सीक्वेंस क्वेश्चन दैट यू गाइस वांट टू आस्क. ये नंबर सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है. ऑल मूवीज़ मई जून 2015 पेपर 12 वेरिएंट 12. मई जून 2015 का पेपर तो बेटा अभी हमने सॉल्व किया है. Didn't we just solve May June 2015? अच्छा, साथ ये नंबर सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2021. क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ. साथ आंसर माय क्वेश्चन, इज दिस अ नंबर सीक्वेंसेस क्वेश्चन? ओके, अच्छा होल्ड ऑन टू इट. मैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर भी आई वुड सजेस्ट जाके वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या है. ओके, इसमें है एंड में सो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्वेश्चन, कैन यू गिव इनसाइट ऑफ दिस क्वेश्चंस. बेटा उसको हम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलते हैं, जाके देखो यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी जनरल टर्म किस तरह निकालते हैं. ओके, अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट 11. ओके, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है. देखो, so it says here these are first 5 number terms of a sequence, find the next term in the sequence. so ये तो बड़ा सिंपल सा है. 4 ये डबलिंग सीक्वेंस है, टाइम्स 2, ठीक है, टाइम्स 2 अगेन, टाइम्स 2 अगेन एंड देन टाइम्स 2 अगेन. सो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, वो 128 होगी, ठीक है. फिर वो आपसे कह रहे हैं द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस अबव इज 2n plus 1, ठीक है. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दीज सीक्वेंसेस. अब देखो ज़रा इसको ना, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये कनेक्टेड कैसे है, ठीक है. nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस अबव, मतलब ये जो ऊपर सीक्वेंस थी इसकी nth टर्म क्या है, 2n plus 1, ठीक है. सो अब हमने करना क्या है, अब हमने ज़रा कंपेयर करना है, ठीक है. ऊपर जो सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म 4 है, अगली टर्म 8 है, फिर अगली टर्म 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, और इसी तरह से उसकी जो nth टर्म है वो है 2n plus 1. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कंपेयर करना है. कैसे कंपेयर करना है, यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. 4 से 1 हम क्या कर रहे हैं,
हम 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है. 16 से 13 हम क्या कर रहे हैं, हम 3 माइनस कर रहे हैं. 32 से 29 हम क्या कर रहे हैं, हम 3 माइनस कर रहे हैं. 64 से 61 हम क्या कर रहे हैं, हम 3 माइनस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स अगर हमारे पास इस सीक्वेंस की जनरल टर्म है तो ऊपर जो सीक्वेंस दी हुई है उसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ. ऊपर जो सीक्वेंस दी हुई है उसकी जनरल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोना डू, व्हाट आर वी गोना डू विद द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस टू फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस अबव. जल्दी बताओ. Yep, minus 3. All we're going to do is we're going to minus 3. So now we have the general term 2n plus 1 minus 3. ठीक है. Please, इसमें you have to keep your eyes and ears open and you have to carefully study the difference between the sequence that is already given to you and the sequence जिससे वो आपकी general term निकलवा रहा है. You don't need to apply the formula. You don't need to apply the formula at all. ठीक है. You just need to compare and see कि जो चीज़ consistently हो रही है वही चीज़ आप उसके साथ लगा दो. ठीक है. ओके, सो होप दैट्स क्लियर. अच्छा, अब इस पे आ जाओ. अब इसमें ना ज़रा थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है. ये 4 है, ये 8, 16, 32, 64 डॉट 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 2 to the power n plus 1. ठीक है. Can you explain in English? Yeah, I can do that. Okay, so for this, let's compare the two sequences. So how do you go from 4 to 10? You do that by adding 6. How do you go from 8 to 19? What do you add? You add 11. Yeah, you add 11. Okay. How do you go from 16 to 32? By adding 16. Now keep track of the numbers that we are consistently adding. Okay. How do you go from 32 to 53? You do that by adding 21. Okay. And now how do you go from 64 to 90? You do that by adding 26. Okay. Now have a closer look. Zainab, what exactly do you not understand? I'll come back to it. Okay, let me finish this. So have a closer look at the terms that we are consistently adding. Okay, have a closer look at the terms that we are consistently adding. So first we added 6, then we added 11, then we added 16, then we added 21, and then we added 26. So that means there is a pattern in the terms that we are adding. I am explaining the second part, but I am explaining the second part. Okay. So basically over here we can see that there is a pattern and consistent pattern in the terms that we are adding. And what is that pattern? What do you see in 6, 11, 16, 21 and 26? What do you see here? Yes, we are consistently adding 5. Okay, great. So what that means is I somehow need to find out the general term of this sequence. Okay, if I want to find out the general term of this sequence, so the general term of this sequence can be found by basically having 2 to the power n plus 1 and then the general term of this sequence. Okay, now what I'm going to do is I'm going to focus entirely on this sequence, the one that I'm now outlining in green. Okay, so since this is an arithmetic sequence, the formula that I'll use is a plus n minus 1 into d. Okay, so tn is equals to a plus n minus 1 into d. A is the first term, so that's right over here. 6 is the first term, and the common difference in these terms is 5. So that means tn is equals to 6 plus n minus 1 into 5. So tn is equals to 6 plus 5n minus 5. So now the general term is basically 5n plus 1. So what do I need to do in order to find the general term of this sequence? 2n plus 1 plus 5n plus 1. Yeah, it should be n minus 1. Sorry, मैंने एक दफ़ा गलत लिखा है फिर अगली दफ़ा सही कर दिया. खैर, it should be n minus 1. You're right. Okay. अच्छा, अब देखो, अब मैं ज़रा दोबारा बता रहा हूँ. I'm giving you guys a quick recap of both the parts. Okay, and this is the last question. That's it. उसके बाद हम disconnect कर रहे हैं. And yeah, whatever it is that you guys have asked abhi, just say a couple of you asked on about quadratic sequence. You can watch the video on quadratic sequence, and I think there was someone else asking for vectors also. You can watch. I have an entire playlist on that. You can watch that. Okay, now listen. So here's the thing. So basically यहाँ पे आपसे कह रहे हैं write down an expression in terms of n for the nth term of these sequences. Okay, now
So we have 1, 5, 13, 29, 61. And the term of which the nth term that we already know is this. The sequence of which the nth term we already know is this. 4, 8, 16, 32, 64. We know that the general term of this sequence is right over here. Now, first thing we're going to do is we're going to compare the terms that we have with the terms that are given. So we can consistently see that we're subtracting 3. Okay, we're consistently subtracting 3. So that means if you want to find out the general term of this sequence, you will use the general term of the sequence below it and just subtract 3 from it. Okay. And then over here you have 10, 19, 32, 53, 19. If you compare this sequence, the original sequence, which was 4, 8, 16, 32, 64, the general term of which is 2n plus 1. If you compare these two sequences, you can see that we are consistently adding 6, 11, 16, 21, 26. Now, the terms that we are adding are not the same, but the terms that we are adding have a pattern in them. And the pattern is that the terms are in an arithmetic sequence. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस 6, 11, 16, 21, 26 की हमने general term निकाली, which turned out to be 5n plus 1. Now that is what we're going to add in 2 to the power n plus 1. ठीक है, so that's about it. ठीक है, अब देखो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी किसी LCM HCF का साथ आप पूछ रहे हो, so देखो इस पे अभी whatever it is that you don't know, don't stress too much about that. जो आपको already आता है उस पर focus करो. ठीक है, this is not a good time for you guys to be learning new concepts. ठीक है, हाँ HCF और LCM इन पे मेरी एक वीडियो है, वो जाके देख लो, उससे आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, and that's it. I'm stopping here. Symmetry पे वीडियो है, you can go watch it. And best of luck to you guys. मैं एक एंड में एक वीडियो डालूंगा पेपर 1 से, अभी थोड़ी देर में मैं बना दूंगा. ठीक है, उसमें I'll just tell you guys like the last few tips. ठीक है, मई जून 12 साथ बेटा मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने वो पूरा पेपर सॉल्व किया, वहाँ से जाके देख लो ना बेटा. ठीक है, yes, I'll definitely pray for you guys. I ask you guys to do the same. ठीक है, do remember me in your prayers and be confident in the efforts that you have put in. ठीक है, tomorrow is the day that you guys have to make it count, inshallah. Get good sleep. It's very very important for you guys to do that, especially those जिनका कल accounting का भी पेपर है. It's extremely vital that you guys get good sleep. ठीक है, अभी please do not try and learn new concepts. ठीक है, this is not a good time to be learning new concepts. जो जितना आपको आता है बस उसी पे focus करो. Focus on your strengths. This is not a good time. I repeat, जैसे I can see some of you are asking for graphs and functions, for matrices. If you know the concepts, that's great. If you don't, खामख़ा आप एक पैनिक मोड में चले जाओगे. ठीक है, सो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर फोकस करो. जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने की पे वीडियो बनाई थी पेपर 1 में जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहे हैं, उस पे जाके उसकी आप वो जो टॉपिक्स हैं उनको जाके देखो कि उनके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके वो क्लियर हैं या नहीं. ठीक है, डू ऑल ऑफ दैट एंड यूल बी फाइन इंशाल्लाह. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एवरीवन. मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ. ठीक है, yes Saima, I will definitely pray for you guys, and you guys should pray for yourself also. Please pray for yourself, pray for me, and whoever has helped you along the way, pray for them also. ठीक है, okay, so yeah, that's about it. Take care everyone.